गांव में पहाड़ पर मानसून का बरसा कहर, उफान मार रहे नदियां, नाले और नहर। तेज बारिश से गौला नदी का बढ़ा जलस्तर, गौला बैराज से छोड़ना पड़ा पानी, हल्द्वानी समेत लालकुआं में हुआ जलभराव। कुमाऊं मंडल में मूसलाधार बारिश बनी आफत, सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, प्रशासन सहित सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, जो अब सच साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश से नदियां नाले उफान मार रहे हैं। वहीं 5 और 6 जुलाई को पूरे कुमाऊं मंडल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर लगातार झमाझम बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गौला बैराज से पानी छोड़ा गया, जिससे अब हल्द्वानी समेत लालकुआं में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट को उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है, और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है, वो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगी कि जो बारिश की एक्टिविटी है कुछ दूरी में बहुत ज़्यादा है आगे, और एकदम जो जलस्तर है वो नदी नालों में, बरसाती नालों में वो बढ़ेगा, और आप फिर चपेट में आ सकते हैं। चलिए अब आपको प्रदेश में भारी बारिश के बाद क्या हालात हो गए हैं ये बताते हैं। सबसे पहले कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी गौला नदी के बारे में बताते हैं। भारी बरसात के चलते गौला नदी का पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है कि सिंचाई विभाग की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। हल्द्वानी शहर के नहर और नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है। जिला प्रशासन की टीम खुद मौके पर जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम की टीमों को मैदान में उतारा है। हल्द्वानी में सड़क धंसने की समस्या आई है। वहाँ सड़क के नीचे एक नहर है काफ़ी पुरानी, जो नीचे से भूमि का मिट्टी का कटाव होने की वजह से उसमें रोड जो है एक हिस्सा उसका गिर गया है। उसमें लगातार काम चल रहा है। हमने विभाग को ये निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको रिस्टोर करेंगे। 1-2 जगह और भी समस्याएं आई हैं, उनको भी तकनीकी रूप से एग्जामिन करा रहे हैं कि किस वजह से ये रोड के नीचे इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। उसको भी हम लोग तकनीकी विभाग की रिकमेंडेशन के अनुसार काम करवाएंगे। अब आपको पौड़ी जिले के बारे में बताते हैं। यहाँ भी भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिरोखाल के कई गांव में बारिश का मलबा लोगों के घरों में घुसने लगा है। पौड़ी में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन की तरफ से पहले तैयारियां नहीं की गई थी, इसलिए हालात ज़्यादा बिगड़ गई है। वहीं डीएम आशीष चौहान ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्रों में जाकर देखें कि लोगों की समस्या क्या है, उसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। बिरोखाल में चूँकि मई के महीने में जो आपदा आई थी, तो उसमें हम लोगों ने उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पांस भी किया था, और फिर उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन के वर्क्स हैं उनके लिए कुछ पैसा भी सैंक्शन किया गया, और एसडीएम में भी उनके प्रपोजल्स लिए जा रहे हैं। तो वहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया गया, बिरोखाल एसडीएम को, कि वो कंटिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें, और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम, और अभी वर्तमान में डीडीएमओ भी वहीं पर भ्रमण के लिए हैं। अब जरा पौड़ी के ही सतपुली क्षेत्र के देसऊ गांव की तस्वीर देखिए, जहां काफी ज्यादा बारिश के चलते गांव को जाने वाली सड़क पर मलबा सा आ गया है, जिससे गांव का बाजार से संपर्क टूट गया है। गांव की पेयजल लाइन और जल स्रोत क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में खेती करना भी मुश्किल हो गया है। दस्यूपट्टी कोड़िया है सतपुली में गांव।
तो वहाँ पे मलबा आ गया था, लेकिन अभी एसडीएम्स वगैरह मौके पे हैं, पटवारी मौके पे हैं और हमारे पीडब्ल्यूडी जल संस्थान और जो अन्य ऑफिसर हैं वो मौके पे हैं। तो अभी हमारी जो रोड है वो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी कटी हुई है, बस वो रोड बाधित है जो कि जेसीपी लगी है तो 2 घंटे में खुल जाएगी और बाकी जल संस्थान वाले वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा मसूरी के पास 4 जुलाई को भारी बारिश के चलते टिहरी जिले के तहसील धनोलटी के थयूड़ मसूरी देहरादून मोटर मार्ग बंद हो गया है, जिसे लोक निर्माण विभाग ने बुलडोजर की मदद से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। बता दें कि पूरे उत्तराखंड में बाढ़ बारिश जैसे हालात हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बरसात हो रही है, नदियां नाले नहरें सब अपने उफान पर हैं। प्रशासन ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ पर यात्रा करने से बचें। अगर बहुत जरूरी काम है तभी जाएं और संभल कर यात्रा करें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।